आज ऐसी मूवी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा जिसमें एक ठरकी बाप अपनी बेटी की दोस्त पर गंदी नजर रखता था, जो बहुत ही खूबसूरत दिखती थी। उसे हमेशा पेलने का सपना देखता था। उसे पेल पाता है या नहीं, यह जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यानी कि शुरुआत में देखते हैं लेस्टर बर्नहम की छोटी सी फैमिली होती है, जिसमें वाइफ कैरोलिन और एक बेटी जेन, जो काफी गुस्सेल और सहमी लड़की थी। कैरोलिन और जेन लेस्टर को हमेशा लूजर समझते थे। वह एक कंपनी में जॉब करता था। बेचारा लेस्टर पत्नी के सामने हमेशा चूहों की तरह रहता था। जेन अपने डैड से हमेशा नाराज रहती थी। लेस्टर की जिंदगी जिंदा लाश की तरह बीत रही होती है। वहीं उनके पड़ोस में एक और ठरकी रहता था, जो नए नए उस घर में शिफ्ट हुए होते हैं। वह हमेशा उनके घर पर नजर रखता और उनकी वीडियो रिकॉर्ड करता था। फिर देखते हैं लेस्टर और कैरोलिन अपनी बेटी का डांस परफॉर्मेंस देखने गए होते हैं। अभी अच्छे से नाच रहे होते हैं, तभी लेस्टर की नजर एंजेला पर पड़ती है, जो कैरोलिन की बेस्ट फ्रेंड होती है। उसे देख ठरकी के मन में गंदे विचार आने लगते हैं। नृत्य खत्म होने के बाद जेनी अपने दोस्त एंजेला से मिल पाती है। लड़की उसे ही घूरे जा रहा होता है। उसके सामने अजीब तरह से पेश आता है, मानो उस पर अभी टूट पड़ जाए। बेड में लेटकर वाइफ को पेलना छोड़ उसकी कैसे ली जाए, यही सोच रहा होता है। ऐसा लग रहा था नया जन्म हुआ हो। उसे लगने लगा सालों पहले जंग लगी औजार पुनः उसे देख रहे हो गए। जेनी अपने डैड के बर्ताव से माफी मांगती है, लेकिन एंजेला को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता। बताती है जहाँ भी जाती है लड़के लार टपकाते हुए घूरते रहते हैं। उनके मन में बस यही चल रहा होता है कि कैसे उसको पेला जाए। एंजेला मैडम को इसकी आदत हो गई होती है। उसकी डैड के बर्ताव पर बुरा नहीं मानती, जिसे देख वह खुद को मॉडल समझती है और एक दिन मॉडल बनेगी। फिर देखते हैं वह सन की रिकी जेनी को देख वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। जेनी देख लेती है, भाई साहब को घंटा फर्क नहीं पड़ता। जेनी फिर मिडिल फिंगर दिखाकर जाती है। अगले दिन देखते हैं ठरकी से रहा नहीं जाता। जेनी के नहाने जाते ही उसकी नंबर ढूंढ कॉल करता है। जेनी को बाहर आते देख वहां से जाने लगता है। जेनी खुले पेज को देखकर समझ जाती है उसका ठरकी बाप ने किया था। जैसे ही खिड़की के सामने दिखता था, रिकी उसका वीडियो बनाने स्टार्ट कर देता था। वह उसके मॉम डैड के साथ रहता था। उसके डैड एक रिटायर आर्मी ऑफिसर थे, जो काफी स्ट्रिक्ट थे। एंजेला अपने दोस्त को बता रही होती है उसने एक फोटोग्राफर के साथ रात रंगीन की है। दोनों कहते हैं कितनी घटिया हो तुम। एंजेला कहती है इस फील्ड में ये सब करना पड़ता है, वैसे भी तुम दोनों एमडीओ की बस की बात नहीं है ये सब करना। उसी वक्त साइको रिकी वहां पहुंच जाता है। जेनी एंजेला को उसके बारे में बताती है, कल रात मेरी फिल्म बना रहा था। एंजेला उसे पहले से जानती थी। बताती है वह अजीब हरकतें करता था। 9th में दोनों साथ पढ़ते थे, लेकिन कई दिनों बाद वहां नहीं दिखा। पता चला उसके मॉम डैड ने उसे पागल खाना भेज दिया था। पास आकर जेनी से बातें करता है। जेनी पूछती है साले साइको कल रात मेरी वीडियो क्यों बना रहा था। रिकी कहता है तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, मुझे अच्छी लगी। कैरोलिन लेस्टर को अपने साथ पार्टी में ले जाता है। वहाँ बडी से मिलवाता है, जो एक रियल एस्टेट का बिजनेसमैन होता है। दोनों काम से संबंधित बात करने लगते हैं। लेस्टर फिर ड्रिंक पीने चला जाता है। वह काफी फ्रस्ट्रेशन में होता है। फिर देखते हैं रिकी वहाँ वेटर का काम कर रहा होता है। रिकी लेस्टर को देखकर जान जाता है वह उसका पड़ोसी है। दोनों एक दूसरे से परिचित होते हैं। रिकी बताता है कि वह उसके पड़ोस में नए नए रहने आए हैं और उसकी बेटी के साथ में पढ़ता है। साला साइको काम छोड़ अपने साथ बीड़ी पिलाने ले जाता है। फिर देखते हैं एंजेला जेनी के घर में होती है। उनके घर में आती ही जेनी अपने रूम में चलने के लिए कहती है, लेकिन एंजेला को तो बड़े हो या छोटे पेलवाने से मतलब होती है। उसे देख लेस्टर का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। फिर क्या था, दोनों लिप लॉक करते हैं। रात में उन्हीं के घर रुक जाती है। ठरकी उनकी बात को सुन रहा होता है। जेनी को अपने डैड के ऊपर शर्म आ रहा होता है। उससे माफी मांगती है, लेकिन एंजेला को इन सब बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। उल्टा एंजेला तो उसकी तारीफ करने लग जाती है। वह कितने क्यूट और हैंडसम है, बस थोड़ा बॉडी सॉडी की कमी है। फिर उसके साथ सोने को भी तैयार थी। ठरकी लेस्टर सुन उसके मन में लार टपकने लगता है। साइको उनकी वीडियो बना रहा होता है। लेस्टर फिर बॉडी बनाने लगता है। रिकी उसको देख उसका वीडियो बनाने लगता है। रात में उसको ही सोचकर हिला रहा होता है और अगले दिन से रोज जॉगिंग करने लगा, जिमिंग करने लगा। वह हमेशा की तरह बेवकूफ नहीं रहा, पहले से बहुत बदल चुका होता है। अपनी वाइफ से भी नहीं डरता था, कैरोलिन से जबान लड़ाता था। इधर कैरोलिन को बडी के ऊपर इंटरेस्ट आने लगी। इधर जेनी को भी रिकी अच्छा लगने लगी। फिर देखते हैं बडी कैरोलिन को पेल रहा होता है। कुछ ही मुलाकात में दोनों एक ही बेड में अच्छा है एक दूसरे को पसंद करने लगे। इधर इस्टर भाई साहब अपने जॉब से तंग आ चुका था और अपनी जॉब को छोड़कर रेस्टोरेंट में जॉब करने पहुंच जाता है। जेनी और रिकी दोनों एक दूसरे के बारे में जानने लगे। रिकी उसे अपने घर ले जाता है, अपने पिता की लाई कीमती चीजों को दिखाता है। फिर दोनों लिप लॉक करते हैं। देखते हैं घर
में सबकी लाइफ अपनी जगह पर बहुत अच्छी चल रही होती है। अभी काफी खुश होते हैं। रिकी खिड़की से उसकी वीडियो बना रहा होता है। जेनी उसे देख अपने कपड़ों को उतार कर जन्नत दिखाने लगती है। उसी वक्त उसका पनौती डैड आ जाता है। उसे मारने लगता है कि उसने पैसे चुरा कर वापस नशा करने लगा है। रिकी बताता है वह उसकी गर्लफ्रेंड को नाजी प्लेट दिखा रहा था जो पड़ोस में रहती है। वह फिर उन सब चीजों से दूर रहने के लिए कहता है। कैरोलिन काफी एंजॉय करने लगी। रिकी और जेनी भी साथ बिताने लगे, मौज करने लगे। लेस्टर पहले से काफी फिट हो चुका होता है, बॉडी सॉडी बनाकर हीरो जैसे दिख रहे होते हैं। कैरोलिन अपने मीटिंग के लिए चली जाती है। रिकी के डैड लेस्टर के ऊपर शक करने लग जाता है और उसके बेटे के रूम में जाकर चेक करता है कि दोनों के बीच क्या चल रहा है। उसकी रिकॉर्ड की हुई फुटेज को देखता है जिसमें लेस्टर खिड़की के सामने मास्टरबेट कर रहा होता है। फिर देखते हैं बडी और कैरोलिन खाने का ऑर्डर देते हैं। आवाज पहचान लेस्टर खुद खाना डिलीवर करने जाता है। यहाँ देखते हैं दोनों का रंगारंग कार्यक्रम चल रहा होता है। लेस्टर को देख हैरान हो जाती है लेकिन उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वह चाहता है कि वे हमेशा खुश रहें। बडी फिर कहता है मुझे माफ कर दो और तुम्हें नहीं पेल सकता, हमको कुछ दिन के लिए दूसरों से मिलना पड़ेगा। जिसे सुन कैरोलिन रोने लगती है। लेस्टर रिकी को माल फूकने के लिए बुलाता है कि डैड को डाउट होने लगता है। इधर जेनी भी एंजेला को अपने घर ले जा रही होती है और अपने डैड से दूर रहने के लिए बोलती है। रिकी के डैड उन्हें खिड़की से देख रहा होता है। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि लेस्टर रिकी की लाई कर रहा है। दोनों अश्लील हरकतें कर रहे हैं। गाड़ी की आवाज सुन दोनों कपड़े पहन वहां से चले जाते हैं। रिकी के डैड को विश्वास नहीं होता उसके बेटे के साथ ये सब कर रहा है। लेस्टर के बॉडी सॉडी देख एंजेला हैरान हो जाती है और उसे लाइन मारने लगती है। फिर जेनी उसे अपने कमरे में बुलाती है। रिकी के घर आते ही उसका डैड उसे मारने लगता है कि उसका बेटा अश्लील हरकतें कर रहा था और उसे घर से बाहर निकाल देता है। काफी रो रहा होता है कि उसका बेटा बिगड़ गया है। रिकी फिर जेनी के पास जाती है और जेनी को अपने साथ न्यूयॉर्क चलने के लिए कहती है। जेनी मान जाती है। एंजेला कहती है तुम पागल हो गए हो क्या, बच्चे हो तुम अभी और इसकी दिमागी हालत अभी ठीक नहीं है, आज जाकर रोड में आ जाओगी। एंजेला जेनी को जाने से रोकती है। वह एक साइको है, उसके साथ तुम नहीं रह सकती हो। जेनी कहती है मैं भी साइको हूँ, हम दोनों साथ में रहेंगे। रिकी कहता है तुम एक बदसूरत लड़की हो और कुछ नहीं। एंजेला फिर उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। वह रो रही होती है। लेस्टर उसके पास जाता है, उससे पूछता है क्या हुआ। एंजेला कहती है मेरे और जेनी के बीच लड़ाई हो गई आपको लेकर। मैंने कहा कि आप मुझे बहुत पसंद हो। फिर क्या था, दोनों रोमांटिक मूड में आ जाते हैं और वहाँ से सीधा बेड में। इधर कैरोलिन घर पहुँच रही होती है। रिकी और जेनी कहीं दूर एक साथ रहने का फैसला करते हैं। लेस्टर पेलने ही वाला होता है कि एंजेला कहती है यह उसका फर्स्ट टाइम है और वह साधारण नहीं है। जिसे सुन लेस्टर भाई के सारे अरमान खत्म हो जाते हैं। लेस्टर फिर उसको कंबल से ढक लेता है। एंजेला इस बारे में बताकर बेटर फील कर रही होती है। लेस्टर अपने बेटी के बारे में पूछती है। एंजेला बताती है वह बहुत खुश है, उसे प्यार हो गया है। लेस्टर अपने पुराने फोटो को देख रहा होता है। उनकी पुरानी यादों को सोचकर रोने लगता है। फिर पीछे से कोई गन लेकर उसको टपका देता है। आवाज सुन रिकी और जेनी वहां आ जाते हैं। एंजेला भी घबरा जाती है। उसकी लाश को देख कैरोलिन काफी रोने लगती है। फिर देखते हैं रिकी के डैड ने उसको टपका दिया होता है। मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी जरूर बताएं।